गो ऑन। गो ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसके कई मीनिंग है। आज हम 2 या 3 इसके मीनिंग्स देखते हैं। गो ऑन का फर्स्ट मीनिंग है टू कंटिन्यू हैपनिंग और डूइंग समथिंग एज बिफोर। कुछ करते रहना, कुछ होते रहना, कुछ चलते रहना। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टाइम तक चले। फॉर एग्जाम्पल, द पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग वेंट ऑन अ लॉट लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। वालदैन और टीचर की मीटिंग मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा देर तक चली, काफ़ी देर तक चलती रही। तो चूंकि यहाँ पे वेंट ऑन यूज़ किया है, पास्ट की बात है, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगी। अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो गोइंग यूज़ करेंगे। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, वी कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। हम इस तरह मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। द अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड हेयर। यहाँ पर मौके महदूद हैं। वी नीड टू चेंज द जॉब। हमें जॉब बदलने की ज़रूरत है। हमें जॉब बदलने की ज़रूरत है या हमें जॉब बदलनी पड़ेगी। ये इसका फर्स्ट यूज़ हो गया। सेकंड यूज़ इसका है गो ऑन का, टू हैपन, यानी कुछ होना या कुछ होने वाला हो। समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल, आई वंडर व्हाट्स गोइंग ऑन नेक्स्ट डोर। मैं हैरान हूँ कि पड़ोस में क्या हो रहा है। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। वो लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गोइंग ऑन यूज़ हुआ है कंटिन्यूस फॉर्म में, और इसका मतलब है कि वहाँ क्या हो रहा है या हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे नाइट। आज रात क्या हो रहा है या आज रात क्या चल रहा है। तो 2 मीनिंग हो गए। फर्स्ट वन इज कुछ चलते रहना, कोई भी बात, कोई भी चीज़, और सेकेंड इज टू हैपन, कुछ होना। थर्ड मीनिंग क्या है इसका? गो ऑन समथिंग, टू स्टार्ट डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट। यानी कोई ख़ास सरगर्मी को शुरू करना या किसी ख़ास हालत में रहना, कोई ख़ास काम करना, कोई पर्टिकुलर काम करना, कोई एक्टिविटी करना। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट देखें, अब हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हॉलीडे ले सकते हैं, क्रूज ले सकते हैं, ट्रिप ले सकते हैं, कोई टूर ले सकते हैं। ये हमारी पर्टिकुलर एक्टिविटी हो जाएगी। वी आर गोइंग ऑन अवर 15 डेज हॉलीडे नेक्स्ट वीक। हम 15 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। अब हॉलीडे की जगह आप किसी ट्रिप का भी नाम ले सकते हैं, टूर का भी नाम ले सकते हैं कि वी आर गोइंग ऑन अ टूर फॉर 15 डेज। हम 15 डेज के लिए टूर पर जा रहे हैं। गो ऑन स्ट्राइक, ये भी एक ख़ास एक्टिविटी है कि वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाएं या आवाम स्ट्राइक पर चले जाएं। स्टॉप वर्किंग एज अ प्रोटेस्ट, काम करना रोक दें स्ट्राइक की वजह से। वर्कर्स वोटेड बाय अ लार्ज मेजॉरिटी टू गो ऑन स्ट्राइक। कारकुनों ने हड़ताल के लिए बड़ी अक्सरियत से वोट दिया। तो यहाँ पर गो ऑन जो है स्ट्राइक पर जाने के लिए एक ख़ास पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हुआ है। गो ऑन सेल और डिस्प्ले, ये भी एक ख़ास एक्टिविटी है कि आपकी सेल लगे या आप कुछ डिस्प्ले कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इट विल गो ऑन सेल दिस विंटर। ये इस मौसम सरमा में फ़रोख्त किया जाएगा या इस पर सेल लगेगी। गो ऑन अ डाइट, डाइट पर जाने के लिए भी आप गो ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे एज अ फ्रेजल वर्ब। आई रियली मस्ट गो ऑन अ डाइट, माई वेट इज़ इंक्रीजिंग। मुझे वाकई डाइट करना चाहिए, मेरा वेट बढ़ रहा है। तो गो ऑन फ्रेजल वर्ब है। इसके हमने 3 मीनिंग्स देखे। एक तो ये कि कोई चीज़ चलती रहे, कोई बात, कोई काम, कोई एक्टिविटी। दूसरा, कुछ हो रहा हो या कुछ होने वाला हो। तीसरा, कोई पर्टिकुलर काम स्टार्ट होने वाला हो या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करने वाले हों। तो गो ऑन के ये 3 फ्रेजल वर्ब के 3 मीनिंग है। पास्ट के लिए वेंट ऑन यूज़ होगा, कंटिन्यूस के लिए गोइंग ऑन यूज़ होगा। नाउ इट्स योर टर्न, मेक सम सेंटेंसेस बाय यूजिंग दिस फ्रेजल वर्ब गो ऑन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कीप स्टेइंग विद अस, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।